शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज वरदान में आया ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग क्या है जिसके द्वारा उड़ती कला होती है, ये समझना है। उत्तर है, आज वरदान में बहुत अच्छी रीति समझाया कि योगी आत्माएं क्या है और भावना युक्त आत्माएं क्या हैं। जो योगी आत्माएं हैं वो सदा सर्व शक्ति की अनुभूति करते हुए विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है समझ, और समझ तब आती है जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है। और इसके लिए जरूरी है योग की पहली अवस्था। जितना हम पॉजिटिव बनेंगे, हमारे चक्र के लेयर्स बदलेंगे, उतने हम गुणों से भरपूर होते जाएंगे, वह पॉजिटिव बनते जाएंगे। सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में ऐसा बैठ जाएगा जैसे वो नेचुरल संस्कार है। इसीलिए जब हम ऐसी अवस्था बनाना चाहते हैं तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते सभी बातों को अच्छी रीति समझने का प्रयत्न करते हैं। तो इससे ये हमारी आत्मा की शक्ति भी बढ़ती जाती है, क्योंकि ये मनन मंथन ही भोजन को पचाने की बात है। तो ये हमारी अवस्था शक्तिशाली बनती है, क्योंकि ये गुण का चिंतन करने से या आत्मज्ञान का चिंतन करने से ही आत्मा की शक्तियाँ बनती है। और योग भी अच्छा लगता है तो संचित कर्म भी भस्म होते हैं। इसीलिए कहा कि जब ऐसी आत्माएं जो योगी और ज्ञानी तो आत्मा है, वो आत्माएं समझ से आई हुई परिस्थिति को समाप्त कर सकते हैं। साक्षी दृष्टा अवस्था में रहकर वो नए पुण्य कर्म भी बना सकते हैं, पुराने को खत्म कर सकते हैं और नए अच्छे बना सकते हैं। इसीलिए कहा कि वो अनुभूति करते हुए विजयी बनती है। और जो आत्मा सिर्फ स्नेह संपन्न है या भावना स्वरूप है, उन्हें मन और मुख में सदा बाबा बाबा रहता है, लेकिन ज्ञान न होने के कारण, ज्ञान की समझ न होने के कारण बुद्धि स्थूल रहती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि उनको सिर्फ कभी कभी अगर हमारा बुद्धि का तार भगवान से जुड़ता है तो उसको मदद जरूर मिलती है। जैसे भक्ति मार्ग में हाँ, सभी भक्ति बहुत अच्छी रीति करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये तमो प्रधान दुनिया बनी है तो वातावरण भी तमो प्रधान हुआ है, तो भक्ति का फल जितना चाहिए उतना नहीं मिलता। और पहले के जमाने में मंदिर वगैरह बड़े नहीं थे, लेकिन भक्ति का फल मिलता था।
तो क्यों, उसका अंतर क्या है? अंतर एक ही है कि ये टीवी, व्हाट्सएप, मोबाइल, ये कुछ नहीं था पहले के जमाने में। सब कुछ नेचुरली अच्छी रीति सब कुछ चलता था, तो पॉजिटिविटी भी अच्छी थी। उठकर भगवान को याद करते थे तो उसका सॉफ्टवेयर भी ऐसा ही बनता था। तो हिसाब किताब चुकतू करते हुए भी वो भगवान की मदद नेचुरली प्राप्त करते थे। और आजकल हमारा मन ही नहीं बैठता, तो फिर कैसे उसका हमारा काम होगा? तो ऐसे ही यहाँ भी है, जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो तभी हमारे पास ज्ञान की समझ न होने के कारण, पुरुषार्थ विधि अनुसार न होने के कारण हम बाबा 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 करते रहते हैं। तो हमारे जीवन में जब पेपर आते हैं तो हमें पहले तो बाबा जल्दी याद नहीं आएगा, दूसरा हमारे मन से और बुद्धि का ताल नहीं निकलेगा, तब तक उनके पास हमारी भावनाएं नहीं पहुंचेगी। और अगर थोड़ी पहुंची तो टेम्पररी मदद मिलेगी, लेकिन उसका ये पुरुषार्थ जो करना है, नए पुण्य कर्म करना, योग लगाकर संचित कर्म भस्म करना, वो नहीं हो सकेगा। इसीलिए कहा कि समय पर सहयोग प्राप्त करना अलग चीज है और विजयी बनना अलग चीज है। क्योंकि अंतमति सुगति करने के लिए अनेक पेपर अभी पास करेंगे, तब अंत में पेपर पास कर सकेंगे। इसीलिए कहा कि समान बनने वाले जो है वो ज्ञानी योगी तो आत्मा होगी, वो समीप होगी, क्योंकि उसके संचित कर्म भी भस्म हो जाएंगे, आत्मा में शक्ति बढ़ेगी और वो आगे बढ़ेगी। तो हमारा पुरुषार्थ ही है निराकार शिव समान बनना। तो आत्मा में कितने परसेंटेज शक्ति है, उस अनुसार हम उनके नजदीक में आते हैं। और जितने उनके नजदीक में आते हैं उतने ही हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ नजदीक आ सकते हैं। इसीलिए कहा कि जब हम दोनों का बैलेंस रखते हैं, ज्ञान स्वरूप या ज्ञान युक्त भावना भी चाहिए, योग भी चाहिए और स्नेह संपन्न भी बनना है, माना स्नेह संपन्न योग भी चाहिए। तो ये तब ही होगा जब हमारा ज्ञान स्वरूप हमारी स्थिति बनेगी। क्योंकि ज्ञान होगा तो योग लगेगा, और योग लगेगा तो ज्ञान के एक एक राज हमारी बुद्धि में टपकेंगे, नेचुरली समझ में आएगा। और तब हमारे कुंडलिनी के चक्र खुलते खुलते अनाहत तक जल्दी पहुंच जाएंगे और हम नेचुरली बैलेंस हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा कि ये दोनों का बैलेंस करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ उड़ती कला का होगा, चलने वाला, रुकने वाला, धक्का मारू नहीं, लेकिन उड़ती कला। तो उसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। तो हमारा पुरुषार्थ ज्ञान युक्त बनना है और योग युक्त बनना है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है त्रिकालदर्शी स्थिति क्या है, ये समझना है। उत्तर है, इसका टॉपिक हमने यूट्यूब पर रखे हैं, स्पेशल टॉपिक के ग्रुप में जाएंगे, माना प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ हर एक टॉपिक के विभाग बने हैं। तो जो स्पेशल टॉपिक के विभाग है, 2-3 है, उसमें से आपको मिल जाएगा त्रिकालदर्शी अवस्था क्या है। तो त्रिकालदर्शी का अर्थ ही यह है तीनों कालों को जानने वाले। हम क्या थे, अभी क्या बने हैं और भविष्य में क्या बनने वाले हैं। और कर्म की गति और ड्रामा का ज्ञान भी इतना पक्का होगा कि हमें पता है कि कोई भी परिस्थिति पेपर आए वो हमारे ही पिछले कर्म है, और अभी ये आया है, अभी आगे हमें क्या करना है
ये ज्ञान हमारा नेचुरल होता जाएगा। तो त्रिकालदर्शी बनने से हम साक्षी दृष्टा अवस्था बन जाएंगे, और उसके साथ हमारी जो ज्ञान युक्त बातें हैं, माना योग युक्त युक्ति युक्त सब कुछ करना है, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये सब स्थितियां भी बनानी पड़ती है। और उसकी ऑडियो 16 ऑडियो है, अलग अलग प्रकार से गृहस्थ में रहते हम कैसे ये सारी धारणाएं कर सके और हमारी अवस्था बन सके, इस बातों को हमें पक्का करना है। तब ये त्रिकालदर्शी अवस्था क्या बनाकर हम अपने नए पुण्य कर्म बना सकेंगे और उच्च पद प्राप्त कर सकेंगे। तो ये त्रिकालदर्शी का यूट्यूब पर रखा है और सभी विधि हमने बताई है वो फॉलो करनी है। ओम शांति।